अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। 3 अरब डॉलर बहुत बड़ी रकम है। 3 अरब डॉलर पाकिस्तान के उस वक्त पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया जब पाकिस्तान मुआशी तौर पर बुरी तरह से तड़प रहा था और उसको एक एक रुपए की ज़रूरत थी। बज़ाहिर इमरान ख़ान की हुकूमत ये तासुर देने की कोशिश कर रही थी कि वो पाकिस्तान को मुआशी जो मसाइल थे, हालांकि 2017 में पाकिस्तान को इस तरह मुआशी मसाइल नहीं थे। आप फिर मैं कहूँगा आप इसहाक डार से इख्तलाफ रखें, आप नवाज़ शरीफ साहब से इख्तलाफ रखें, आप 2017 की जो हुकूमत थी नवाज़ शरीफ साहब की उसकी कई पॉलिसी से इख्तलाफ रखें, उनकी ज़ात से इख्तलाफ रखें, लेकिन पाकिस्तान की मईशत काफ़ी बेहतर थी। ट्रेड डेफिसिट हो, हर इंडिकेटर आपको ये शो करते हैं। इनके जो ग्रोथ आपका रेट है, जो आपका सिलसिला था जीडीपी, वो तकरीबन 5.8 तक पहुंच गया था और ये एक्सपेक्ट किया जाता। हमारी लड़ाई इस बात पे हो रही थी कि इसहाक डार साहब बांग्लादेश चला गया है 7.2 पे और आप हैं 5.8 पे, जबकि आप आज़ाद हुए 1947 में और वो आज़ाद हुआ है 70 में। और उसके पास सिर्फ आप बकौल बहुत सारे लोगों के कि वहाँ तो पानी पानी है, सैलाब है, पटसन है और कुछ नहीं है। आखिर क्या ऐसी पॉलिसी उसने की, क्या ऐसी प्लानिंग की, क्या ऐसे इस्लाहात किए, क्या ऐसा काम किया कि उसकी रिज़र्व भी हमसे ज़्यादा हो गया है, उसकी एक्सपोर्ट भी हमसे ज़्यादा है, उसका ट्रेड डेफिसिट भी कम है, इंपोर्ट भी कम है और दूसरी बात ये है कि उसका रिज़र्व भी बहुत ज़्यादा है। इंडिया को तो छोड़ें, चले मानते हैं इंडिया एक ज़माने में कोई 90s में शायद डिफ़ॉल्ट की तरफ चला गया था, लेकिन आज उसकी 650 अरब डॉलर रिज़र्व है। रेमिटेंस पे हम बात करते हैं, बिल्कुल उसकी 1 अरब से ज़्यादा आबादी है, लेकिन मसला ये नहीं है। मसला ये है कि ये चीज़ बताने का बार बार हमारा मसला है। हम तो ये कह रहे हैं कि इमरान ख़ान साहब की हुकूमत जब आई थी 2017 में, उससे पहले पाकिस्तान की मुआशी हालात बेहतर थे। पाकिस्तान में बड़ी ज़बरदस्त किस्म के तरक्याती काम हो रहे थे, जिसमें बड़े बड़े आपके प्रोजेक्ट्स और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मुआशी तरक्की का, जिसमें 9 कमर्शियल जोन, ये मामूली बात नहीं है। रोड्स तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी बहुत बने हैं, औरों के दौर में भी बने हैं और ये भी एक बहुत बड़ी तरक्की है। PMLN के दौर में भी काफ़ी ये जो बस सर्विस और दूसरी ट्रेन सर्विस वगैरह ये सब आई, लेकिन जो 9 कमर्शियल जोन CPEC के साथ मुआहदा हुआ था और 9 कमर्शियल जोन 2014 से 2021 तक 5 कमर्शियल जोन बनने थे, उस 5 कमर्शियल जोन बनने से क्या क्या फ़ायदा होता है। ज़ाहिर है कमर्शियल जोन थे, उसमें जिस किस्म की प्रोडक्शंस होती है और वहाँ जो लेबर इस्तेमाल होती है वो पाकिस्तान की होती है ना, पैसा चाइना का, मेहनत चाइना की, पाकिस्तान की ज़मीन, पाकिस्तान की जगह, पाकिस्तान के लोग वहाँ काम कर रहे होते। ठीक है, मैनेजमेंट में चाइना के लोग ज़रूर होते हैं, लेकिन लेबर आपको कितनी मिलती। बलूचिस्तान के कितने लोग वहाँ खपा दिए जाते, सिंध से आप ले जाते, पंजाब से ले जाते, कहाँ कहाँ से आप ले जाते, लेकिन आपने 2014 के CPEC को तबाह कर दिया। 2021-22 तक जब तक आपकी हुकूमत थी, एक कमर्शियल जोन नहीं बना। तो मेरा यहाँ पर सिर्फ बताने का ये मतलब है कि 2017 में काफ़ी बेहतरी थी मुआशी। हम ये नहीं कहते कि वो बहुत अच्छे हालात थे, हम अब भी कहते हैं कि वो हालात भी, हम तो वहाँ लड़ते थे इसहाक डार साहब से या नवाज़ शरीफ साहब से कि आप दूसरे ममालिक को देखें, हम 76 साल से 75 साल से 74 साल से क्या कर रहे हैं। तो लेकिन अगर आपके लिहाज से कंपैरिजन दिया जाए तो हर लेवल पर 2017 बेहतर था। आपने लेकर 2017 में कहाँ दिया जीडीपी, कितने कर्ज ले लिए, कितनी ट्रेड डेफिसिट है, क्या किया आपने। आप कहते हैं मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए, तो कोई भी ऐसा काम नज़र नहीं आता। मैं इस बहस पे नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की मुआशी तबाही की का ज़िम्मेदार जहाँ पिछली हुकूमत थी, उसमें आपकी हुकूमत सबसे ज़्यादा है। और अब ये बातें आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं कि आपके वो जो शौकत तरीन थे और बाकर रज़ा जिनको लेके आप आए थे, इन दोनों ने अपनी फर्म्स को, अपने बैंक को बहुत सपोर्ट दिया और 3 अरब डॉलर पाकिस्तान का इन्होंने इस्तेमाल किया। इससे पहले इन्होंने जो 13.2 सूद का और टैक्स और रेट, और उसके बाद उसमें काइबो रेट तकरीबन 1.5-15 के करीब आपने किया, जिसके बाद आपके दोस्तों ने दुबई से, ये बाकर रज़ा ही थे, ये शौकत तरीन बाद में आए, लेकिन बाकर रज़ा ही थे।
और भी जो मिनिस्टर इनके जो आए, जैसे हफीज़ शेख साहब थे, उन्होंने भी तबाह किया, क्योंकि पॉलिसी तो इमरान खान की थी ना, तो वो कर रहे थे। कोई कहता है कि जनाब बाकर रज़ा और शौकत तरीन ने गेम खेला है, इमरान को पता नहीं था। तो इमरान को अगर पता नहीं था तो इमरान क्यों कहते हैं कि सारे लोग मेरे कंट्रोल में थे, सारे लोग मेरी पॉलिसी पे चलते थे? आप ही कहते थे ना। तो बहरहाल एक बहुत बड़ा स्कैम पकड़ा गया है, बहुत बड़ा करप्शन से, बहुत बड़ी डकैती है जो कि शौकत तरीन साहब ने, ये वही शौकत तरीन है जिन्होंने 2 प्रोविंशियल मिनिस्टर को कहा था कि आप IMF को लिख दें कि हम इसमें शामिल नहीं हैं। कितना बड़ा मुल्क से गद्दारी है, इनके ऊपर गद्दारी का केस भी है, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, रियासत इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। आई डोंट नो क्यों नहीं कर रही। बाकर रज़ा जिस मुल्क में भी गए उन्होंने तबाह किया। बाकर रज़ा स्टेट बैंक आए तो पाकिस्तान का स्टेट बैंक जो है वो गिरवी हो गया, यानी गिरवी से मुराद ये है कि इसको इन्होंने IMF के हवाले कर दिया, वर्ल्ड बैंक के हवाले कर दिया, कानून पास कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब है 3 अरब डॉलर जो है वो किया है। मैं थोड़ा सा उसकी डिटेल आपके सामने रख देता हूँ। 3 अरब डॉलर की करप्शन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर की हैसियत से रज़ा बाकर और वज़ीर ख़जाने की हैसियत से शौकत तरीन की जानिब से ख़जाने को 3 अरब डॉलर का नुकसान पहुँचाया गया है। बहुत बड़ा रकम है। 3 अरब डॉलर की डकैती पाकिस्तान में ऐसी इस हालात में हुई जब कि पाकिस्तान रुपए को तरस रहा था, जिसके बारे में मैंने कहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर की हैसियत से रज़ा बाकर और वज़ीर ख़जाने की हैसियत शौकत तरीन ने हैस्कॉल ग्रुप, ये हैस्कॉल एक ग्रुप है, इस हैस्कॉल ग्रुप को समेत कारपोरेट दुनिया में अपने दोस्तों को सिफर सूद पर सोचे $3 बिलियन हैस्कॉल और अपने कारपोरेट के मुख्तलिफ कॉरपोरेट के लोगों को, जहां इनके दोस्त थे, उनको नवाजा है और $3 बिलियन बगैर सूद का दिया है, ज़ीरो दिया है। और यहाँ पे हमें और आपको 13.25 सूद देना पड़ रहा था। आप हैस्कॉल ने हैस्कॉल ने ये पैसा ले लिया। उसके बाद उसने कहा कि जी मैं तो दिवालिया जा रहा हूँ। आपको पता है ये बड़े गेम खेलते हैं, ये जो बड़े इदारे होते हैं, ये पैसा ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं गवर्नमेंट से, स्टेट बैंक से, कमर्शियल बैंक से, और फिर ये कहते हैं हम तो दिवालिया हो रहे हैं। दिवालिया होते हैं तो फिर क्या होता है कि जी जो कुछ भी इनके छोटे मोटे असासे हैं वो ज़ब्त हो जाते हैं। हालांकि ये कर्ज़ लेते हुए जब ये जो पैसे लिए गए $3 बिलियन सिफर आपके सूद पे, तो गोया इन्होंने असासे कितने शो किए होंगे अपने। तो हैस्कॉल को और दूसरे कॉरपोरेट पे $3 बिलियन इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह किया। उसके बाद हैस्कॉल ने कहा कि हम तो जी दिवालिया हो चुके हैं। अब दिवालिया होने के ऐलान कर दिया, जिसके बाद शौकत तरीन ने रज़ा बाकर की फर्म को हैस्कॉल का मशीर बना दिया। सोचे दोनों ने मिलकर ये काम किया, और फिर जब ये दिवालिया का ऐलान किया तो जनाब इनकी फर्म में बाकर रज़ा साहब की, इनको उसका मुशीर बना दिया कि जनाब आप मुशीर बने। एक तरह से और बेनिफिट बाकर रज़ा साहब को दूसरे हाथ से भी समेटने को दे दिया गया। शौकत तरीन जिन खुद 3 में हिस्सेस था, शौकत तरीन का भी इसमें हिस्सा था और इस इदारे में, और बाकर रज़ा मुशीर के हिस्से से आकर उन्होंने भी अपना हिस्सा ले लिया। तो शौकत तरीन जिनका खुद 3 में हिस्सा था, स्टेट बैंक से लेकर $3 अरब को अवाम के सामने ज़ाहिर नहीं किया गया, क्योंकि इनके अपने ग्रुप ने इससे $1 अरब लिए थे। $1 अरब इनके अपने ग्रुप ने। इस तरह ख़जाने में लूट मार की खुली वारदात हुई, जिसका खुमियाजा पाकिस्तान के नाम पर लोग भुगत रहे। अगर इमरान खान के दौर में ये $3 अरब कहते हैं लोग कि अगर ये $3 अरब इमरान खान के दौर में इस तरह ना लूटा गया होता तो आज $3 अरब का पाकिस्तान मकरूज़ नहीं होता। $3 अरब, $1 285 का है आज, तो $3 अरब को मल्टीप्लाई करें आप, कितना पैसा इन्होंने खाया है, कितना पैसा खाया है, सोचें आप। तो ये दोनों हजरात बाकर रज़ा और शौकत तरीन तो एक बहुत बड़े कौमी सलामती के ख़िलाफ़ केस में इनके ऊपर FIR कटी हुई है। ये कहाँ हैं? मैं अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराह से पूछता हूँ कहाँ हैं। मैं शहबाज शरीफ साहब से पूछता हूँ मैं कहाँ हैं। FIA नैब के चेयरमैन से पूछता हूँ, FIA के डायरेक्टर्स DG से पूछता हूँ कहाँ है शौकत तरीन, कहाँ है वो केस। और ये बाकर रज़ा जिन्होंने पाकिस्तान
को $3 अरब का नुकसान पहुंचाया है, और ये इससे पहले जिस जगह पर भी रहे हैं, हर मौशी माहिर ने मेरे प्रोग्राम में क्या, हर प्रोग्राम में ये कहा कि बाकर रज़ा एक ऐसा शख्स है जो IMF का मुलाजिम है, जो वर्ल्ड बैंक का मुलाजिम है। ये जिस मुल्क में जाता है वहाँ के मुल्क को तबाह करता है, उसके पूरी की पूरी मईशत को तबाह करता है और उसके अहम तरीन मुआशी इदारे को गिरवी कर देता है, और ये पाकिस्तान में भी यही किया। तो बाकर रज़ा किधर है? $3 अरब किधर है? अब ये जवाब कौन देगा? ये किसका फ़र्ज़ है? हम तो ये सवाल उठा रहे हैं, आप भी ये सवाल उठाएंगे, लेकिन शौकत तरीन पर तो कौमी सलामती के ख़िलाफ़ साजिश करने का एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, और आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए उनके ख़िलाफ़, और ये सब प्रूव है, और उन्होंने एग्री किया है अपनी उस आर्गूमेंट्स को, जो ऑडियो लीक्स हुई उसमें एग्री किया है, और 2 जो प्रोविंशियल वज़ीर ख़जाना थे उन्होंने भी एग्री किया है, वो एक गवाह हैं। तो फिर हुकूमत पाकिस्तान क्यों पीछे चली गई? रियासत पाकिस्तान या फ़ौज पाकिस्तान या ये जो बड़े बड़े सहूलतकार बैठे हुए हैं अदालत आलिया में, इनको पाकिस्तान का ये $3 अरब लुटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है? उनको ये नज़र नहीं आया कि शौकत तरीन ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की, उस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिसके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन के आप बैठे हुए हैं, जिसके सुप्रीम कोर्ट के जजेस बन के आप बैठे हुए हैं। आपको अपने पाकिस्तान कि सिर्फ इस हद तक पाकिस्तान चाहिए कि आप पाकिस्तानी होने के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएं सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बन जाएं, और 15-16 लाख रुपए आप सैलरी लें, मरातें लें, अय्याशी करें आप, और कौमी सलामती के ख़िलाफ़ साजिश करने वालों को सपोर्ट करें आप। इमरान खान जो बगावत के केस में, उनको सपोर्ट करें आप। कई केसेस में मैं भी आगे चल के बताऊंगा, लेकिन शौकत तरीन साहब तो कौमी सलामती के केस में पकड़े गए हैं, FIR कटी हुई है। तो अदालतें कहाँ हैं? एक गरीब आदमी है, कहीं केस होता है तो अदालत तो 100 मोटो नोटिस ले लेती है, क्यों नहीं लेती इस केस में? बुलाएं शौकत तरीन को। और हमारी जो पार्लियामेंट में अकाउंटिंग के हवाले से जो वहाँ पे कमेटी है, वो क्या कर रही है? बड़ा निडर आदमी है जो वहाँ बैठा हुआ है, तो करे ना, बुलाएं शौकत तरीन साहब को, बुलाएं, उनसे हिसाब लें। बाकर रज़ा साहब को बुलाएं, $3 बिलियन का हिसाब इनसे लेना चाहिए। फ़ौज फ़ौज की नॉलेज में अगर नहीं है तो फ़ौज की नॉलेज में अब तो आ गया जनाब। ये पैसा जो आप पूरी दुनिया में अपने पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए हुकूमत के साथ मिलकर एक पॉलिसी तो दे रहे हैं, लेकिन जो लूटा हुआ पैसा है इतना बड़ा, और वो कोई मामूली पैसा नहीं है, $3 बिलियन है, तो उसको हासिल नहीं करेंगे अपना आसिम मुनीर साहब या जनरल नदीम अंजुम साहब या जनरल आपके फैसल नसीर साहब, आप इसको हासिल नहीं करेंगे। इनको भी निकालें, इन दोनों का एहतसाब भी बहुत ज़रूरी है। शहबाज शरीफ साहब, ये आपकी, अब सबसे ज़्यादा आपकी ज़िम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट से मौजूदा चीफ जस्टिस से तो पाकिस्तान के अवाम की उम्मीद नहीं है, आने वाले चीफ जस्टिस से ज़रूर होगी। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।